समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में भीड़ पर चुनाव आयोग एक्शन में है। आज रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है और कल एसएचओ को सस्पेंड किया गया था। कल स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उस मौके पर वर्चुअल रैली रखी गई थी। वर्चुअल रैली इस लिहाज से रखी गई थी कि पीछे जो पोस्टर लगा था सिर्फ उसमें वर्चुअल रैली लिखा गया था, लेकिन जो तस्वीरें आगे भीड़ की आप देखेंगे तो वहां पर भारी तादाद में लोग थे। तो ये कैसी वर्चुअल रैली थी, सवाल यही था। अब इसको लेकर एक्शन हो रहा है। रैली में भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैली पर रोक लगा रखी। चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 144 दिन प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। उस समय हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ वीडियोग्राफी कराई, उनके लोगों को वहां जाने के लिए निर्देशित किया। फिर वो लोग सब चले गए, धीरे चले गए। उसके बाद उस संबंध में ये इन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर यूपी में नेताओं के भागम भाग और गठजोड़ पर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। क्या बयानबाजियां हो रही हैं, सुनिए जरा। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 की सीट की बात कर रहे हैं। और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे। और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास की इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। तो अब देखिए, जुबानी जंग में यूपी के सीएम ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है। जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब। और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। आप उस उत्तर प्रदेश में जहां सुशासन कायम है, जहां विकास की एक गंगा बह रही है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी बह रही है, आप फिर से हमें डराना चाहते हो, हमारे प्रदेश वासियों को डराना चाहते हो कि हम इन गुंडों और अपराधियों और माफियाओं के बल पर फिर से सत्ता में वापस आएंगे। यह आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। श्री अखिलेश यादव जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसे खूंखार अपराधियों को अपने गठबंधन से टिकट क्यों दिया है। आपकी मानसिकता क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहते हो, यह उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है।